लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े। इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। भाजपा की सहयोगी पार्टियां इस विधेयक का खुलकर समर्थन कर रही हैं, तो वहीं विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया है। भाजपा का दावा है कि इस बिल को लाने से वक्फ बोर्ड जो मनमाने तरीके से संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करने से पहले उसको लेकर कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है। लेकिन फिर भी बीजेपी वालों को लगता है कि वक्फ बोर्ड गलत तरीके से जमीनों पर दावे कर रहा है। इसको जरूरत से ज्यादा पावर मिली हुई है, इसमें बहुत गड़बड़ियां भी है और इसी वजह से वक्फ बिल को लाया जा रहा है, जिसका विधेयक लोकसभा में पास भी हो गया है। इस विधेयक के लोकसभा में पास होते ही विपक्ष की तरफ से इसको लेकर बीजेपी की आलोचना की जा रही है और इन आलोचना करने वालों में टीएमसी के सांसद और कांग्रेस के नेता तक शामिल हो रहे हैं, जो लगातार बिल को लेकर सवाल उठा रहे हैं और भाजपा से इसका जवाब भी मांग रहे हैं। दरअसल वक्फ बिल का विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। बीजेपी के नेता और उसके सहयोगी पार्टी के नेता भी इससे खुश नजर आ रहे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और इसी बीच टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा का भी वक्फ बिल को लेकर बयान सामने आ गया है। वो मीडिया वालों से बात करते हुए कहती हैं कि वक्फ बिल हर भारतीय मुसलमान को बताता है कि आप भारत के समान नागरिक नहीं हैं। अपनी जगह जाने, आपके अधिकार हमारे समान नहीं है। मुझे कल लोकसभा में जितना दुख और शर्म महसूस हुई, उतना पहले कभी नहीं हुआ। बाकी मुसलमानों के साथ तो देश में बहुत कुछ हो रहा है। मुसलमानों के नाम पर बीजेपी के नेता लगातार नफरत फैलाते रहते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मीडिया पर मुसलमानों को लेकर झूठ फैलाए जा रहे हैं। दिन रात मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बहस होती रहती है ताकि उन लोगों को टीआरपी मिल सके। इसी वजह से मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं तक हर कोई सुबह शाम मुसलमानों के नाम पर अपनी रोटी रोजी चलाता रहता है, मुसलमानों के नाम पर विवादित बयान देता रहता है। और रही सही कसर बीजेपी वालों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की बात करके पूरी कर दी है, विधेयक लाकर पूरी कर दी है, जिसको लेकर महुआ मोइत्रा आगे कहती हैं कि सिर्फ 50 वोटों का अंतर था। आप समझ सकते हैं कि ये विधेयक कितना अलोकप्रिय और जनादेश के खिलाफ है। ये सिर्फ पार्टी विहिप और 2 सहयोगियों की वजह से है, वो इसे पारित कराने में कामयाब रहे। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का एक बहुत ही काला दिन है, जहां सरकार एक ऐसे विधेयक लेकर आई जो अनुचित हैं और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। संशोधन मुस्लिम समुदायों पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। इस बिल को पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति उसको भेज दिया गया था। इसके बाद संशोधित विधेयक अब पेश हुआ है, जिसे सदन से पारित भी कर दिया गया है। और विधेयक के पारित होते ही राहुल गांधी ने भी इस विधेयक के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये एक हथियार है। आरएसएस, भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में बाकी समुदायों को भी निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करती है क्योंकि ये भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, उन पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, कभी हिजाब पर बहस की जाती है तो कभी हलाल पर। और इन बीजेपी वालों को देश के असल मुद्दों से भटकाने के लिए जब कुछ और नहीं मिलता तो ये औरंगजेब और नेहरू को लेकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से नागपुर में हिंसा तक हो गई। जिस औरंगजेब की मृत्यु 300 साल पहले हो गई, उससे बीजेपी वालों को डर लगने लगता है। असल में ये डर नहीं है, बल्कि बीजेपी वालों की राजनीति है, जिसे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर करते हैं। ऐसी ही नफरती राजनीति करके ही ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से औरंगजेब भी लोगों का राजनीतिक मुद्दा है, जिसे वक्फ बोर्ड को लेकर इन्हें राजनीतिक मुद्दे नजर आ रहे हैं, जिस पर अब ये चुनाव में राजनीति करेंगे। लेकिन देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या विकास हो रहा है, इस पर ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। लोकसभा में वक्फ विधेयक के पास होने के बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने भी इसका विरोध करा है। उनका कहना है कि कल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है।
विधेयक को वास्तव में जबरन पारित किया गया है। हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने की भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। खैर दोस्तों, जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर भाजपा दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाती है। इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को कि बीजेपी के असल मुद्दों को छोड़कर जो बीजेपी वाले हैं वो वक्फ बोर्ड पर राजनीति करके देश को भटकाना चाहती है, लोगों को गुमराह करना चाहती है? क्या लगता है आप लोगों को इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।